Hello students, I am Shiv Prasad. Welcome in maths class. Students, today we are going to study maths chapter 3 understanding quadrilaterals. Exercise 3.4. Students, we have already solved question number 1, 2 and 3. Now we are going to solve question number 4. Question number 4 has given name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. मीन्स आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को फाइंड आउट करना है जिनके डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ओके उसी तरह से आपको ऐसे डायगनल्स ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को फाइंड आउट करना है जिनके डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ऑफ ईच अदर, जिनके डायगनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हों. सिमिलरली आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल को फाइंड आउट करना है जिनके डायगनल्स इक्वल हों. ओके नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. मीन्स ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को फाइंड आउट करना है जिनके डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हों, मीन्स हाफ हाफ में डिवाइड करते हों. जिनके डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करने के बाद हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हों. तो स्टूडेंट्स आपको जानना चाहिए कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं. पैरेललोग्राम्स, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ओके पैरेललोग्राम के जो डायगनल होते हैं, जैसे इसमें डायगनल क्या है पैरेललोग्राम में, AC एंड BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं. मीन्स AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO. सिमिलरली इन रोम्बस डायगनल PR एंड QS एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स PO इज इक्वल टू RO एंड SO इज इक्वल टू QO. ओके नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर. स्क्वायर के डायगनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ये दोनों एक दूसरे को N पर बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स JN इज इक्वल टू SN एंड TN इज इक्वल टू UN. सिमिलरली रेक्टेंगल के जो डायगनल हैं CO एंड LS, ओके ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स CE इज इक्वल टू OE एंड SE इज इक्वल टू LE. तो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ओके नेक्स्ट पार्ट सेकेंड. नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? मीन्स डायगनल एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड करें प्लस परपेंडिकुलर हों. दोनों डायगनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हों. तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं? स्क्वायर एंड रोम्बस. स्क्वायर के जो डायगनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ओके उसके बाद ये 90 डिग्री का एक दूसरे के साथ एंगल भी बनाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिमिलरली एंगल BOC 90 डिग्री, COD 90 डिग्री एंड DOA 90 डिग्री. तो ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं. सिमिलरली रोम्बस, द डायगोनल ऑफ रोम्बस ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. इसके भी डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. आप देख सकते हैं कि PR एंड QS एक दूसरे को T पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहीं पर ये बाइसेक्ट करते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर भी हैं. ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ऐसे कौन कौन से ट्रायंगल हैं जो एक दूसरे पर जिनके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं? स्क्वायर एंड रोम्बस. ओके नेक्स्ट पार्ट 3. नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल. ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं लेंथ में? ओके हम देख सकते हैं कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. जैसे स्क्वायर में हम देख सकते हैं कि AC एंड BD एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स AC इज इक्वल टू BD. AC भी 4 सेंटीमीटर और BD भी 4 सेंटीमीटर है. सिमिलरली इन रेक्टेंगल बोथ डायगोनल PR एंड QS ओके इक्वल टू ईच अदर, मीन्स PR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड QS ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर. तो इनके डायगोनल क्या हैं, इक्वल हैं. ओके तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं लेंथ में? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले जानना होगा कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। आपको बताना है कि रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, इसको एक्सप्लेन करना है क्यों होता है। ओके जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके डायगोनल इंटीरियर होते हैं, मीन्स जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो अगर ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा तो इनके जो डायगोनल हैं वो रेक्टेंगल के अंदर ही होंगे, इंटीरियर होंगे, बाहर नहीं होंगे। ओके अगर बाहर हो जाता है डायगोनल तो वो क्या हो जाएंगे, कन्वेक्स नहीं होंगे। ओके नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन इट्स इंटीरियर। रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है क्योंकि बोथ ऑफ इट्स डायगोनल, इनके जो दोनों डायगोनल हैं, लाई इन इट्स इंटीरियर, वो इसके अंदर ही होते हैं, मीन्स रेक्टेंगल के अंदर होते हैं, ये बाहर नहीं निकले हुए होते हैं। अगर यह बाहर निकला हुआ होगा तो वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। ओके इनके जो डायगोनल हैं वो रेक्टेंगल के अंदर ही रहते हैं, इसलिए ये क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, एंड ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, मीन्स राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है, मीन्स ए सी, ओ क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। ओके एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। आपको एक्सप्लेन करना है कि ओ जो है ए से, बी से और सी से, सभी से इक्वल डिस्टेंस पर है। वो जो है ए से भी, बी से भी और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, मीन्स समान दूरी पर है। ओके द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। ये डॉटेड लाइन हमारे हेल्प के लिए दिया हुआ है, जिससे हम इस डॉटेड लाइन की सहायता से हम क्या बना सकें, रेक्टेंगल बना सकें, और रेक्टेंगल बनाकर हम प्रूव कर सकते हैं कि ओ क्या है, ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, we know that the diagonal of a rectangle, we know that the diagonals of a rectangle have equal length and bisect to each other। हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वह क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं, जितना ए सी होगा उतना ही बी डी होगा। ओके एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके इट मीन्स ए सी और बी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को पॉइंट ओ पर। ओके देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी। जब ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये डायगोनल जो हैं इक्वल हो जाएंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब हम क्या करें, दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए सी एंड 1/2 बी डी। अब हम 1/2 ए सी, 1/2 ए सी को हम क्या कह सकते हैं, ए ओ कह सकते हैं, बिकॉज ओ इज़ द मिड पॉइंट, एंड हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं कि तो ओ क्या हुआ, ए सी का मिड पॉइंट हुआ, उसी तरह ओ बी डी का भी मिड पॉइंट हुआ, तो 1/2 ए सी मीन्स क्या हो गया, ए ओ। 1/2 ए सी को हम क्या कह सकते हैं, ए ओ कह सकते हैं। उसी तरह 1/2 बी डी, हाफ बी डी को क्या कह सकते हैं, बी ओ कह सकते हैं। हाफ ए सी को ए ओ कह सकते हैं और हाफ बी डी को बी ओ कह सकते हैं। तो 1/2 ए सी इज इक्वल टू ए ओ एंड 1/2 बी डी इज इक्वल टू बी ओ। 1/2 ए सी की जगह हम ए ओ रख सकते हैं, 1/2 बी डी की जगह हम बी ओ रख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बट ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, लेकिन हम जानते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ओ क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। ओके ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 से अब यहाँ हम देखते हैं कि ए ओ बी ओ के इक्वल है और ए ओ सी ओ के भी इक्वल है। इसका मतलब कि ए ओ बी ओ और सी ओ आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। ए ओ यहाँ बी ओ के इक्वल है और ए ओ सी ओ के भी इक्वल है। इसका मतलब ए ओ बी ओ और सी ओ क्या हो गए, इक्वल हो गए।
सो ओ इज़ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। जब ए ओ बी ओ और सी ओ इक्वल हो गए, इसका मतलब ओ क्या है, ए से बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, ओ इज़ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ओके, थैंक्स।